बहुत स्वागत है आप सभी का रियल एक्सप्रेस में। मैं नदीम अहमद शेख और इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं पूर्व समाजवादी नेता और मशहूर समाज सेवी वसीम अहमद गाजी साहब। गाजी साहब, आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद। गाजी साहब, हम बात करेंगे जिस तरीके से अलीगढ़ में कुछ मीट व्यापारियों पर, जबकि उनके पास भैंस का गोश्त था, लेकिन गौ मांस का आरोप लगाकर उन्हें पीटा गया। इस पर आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है? देखिए, इसमें मेरी कोई पहली प्रतिक्रिया नहीं है। ये तय था कि अगर योगी जी दोबारा आ गए तो ये चीज़ें जो उनके पहले रिजीम में हुई थी वो उससे ज़्यादा बढ़ेंगी। देखिए, इस वक्त आप समझ लीजिए, आरएसएस और बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है। ये खुद कह रहे हैं कि हम 82 करोड़ लोगों को 5 किलो गेहूं दे रहे हैं। महंगाई बढ़ गई है। अभी जो बेवक्त की बारिश हुई है उसमें जो है फसलें तबाह हो गई हैं। किसान परेशान हैं। नौजवानों के पास जो है रोजगार नहीं है। एडमिशन नहीं हो रहे हैं। हाहाकार मची पड़ी है। इधर कोविड जो है फिर दोबारा आ रहा है। मलेरिया फैला हुआ है। तो इन हालात में अब हिंदू जब परेशान होते हैं, हुकूमत से जवाबदेही की बात करते हैं, तो ये उनको हिंदू सुख देना चाहते हैं कि भाई आप ठीक है, परेशान रहिए, गरीब रहिए, दवाई ना हो, आपके पास अस्पतालों में जो है बेड ना हो, जॉब ना हो, हमारी बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहे हो, लेकिन हिंदू सुख तो मिल रहा है ना। हम मुसलमानों को खूब जलील कर रहे हैं, लिंचिंग कर रहे हैं, मार रहे हैं, तो आपको हिंदू सुख मिल रहा है। बस इसी सुख को आप देखते हुए हमें वोट दीजिए। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। ये लिंचिंग करेंगे, इसी तरीके की हरकतें करेंगे। इनके पास चूंकि और ना कोई विजन है, और ये जिस तरह के लोग आ गए हैं, अब इनको खून मुंह लग गया है। अब मुसलमान जो है वो परेशान है। अब क्या करें, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन ये सीधा सीधा आप सरकार पर आरोप लगा रहे हैं ना। नहीं नहीं, सरकार सरकार कौन चलाता है? उत्तर प्रदेश की सरकार योगी जी चलाते हैं। जो हमारी सेंटर की केंद्र की सरकार है वो आरएसएस चलाती है। उनका ये एजेंडा है कि मुसलमानों को डराओ, मुसलमानों को धमकाओ, मुसलमानों को लिंचिंग करो। और जो गोश्त की जहाँ तक बात है, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर जनाब नरेंद्र मोदी साहब कह चुके हैं कि गोश्त का जो बड़ा बीफ का काम है वो तो हिंदू करते हैं। सबसे बड़ा जो हैदराबाद में जो अल कबीर है, उसका जो सबसे बड़ा जो एक्सपोर्टर है दुनिया का, वो हिंदू है। तो इसलिए जो है इस तरह की बातें होती रहेंगी। लेकिन गाजी आप साहब, एक गंभीर सवाल ये है कि जब उनकी पिटाई हो रही थी, देखा जा रहा है वीडियो में कि जो क्लिप आ रही है कि वहां पर पुलिस की गाड़ी खड़ी है, पुलिस वालों के सामने भी उन्हें पीटा जा रहा है और पुलिस वाले तमाशाई बने हैं। नहीं नहीं, तमाशाई नहीं, पुलिस की ड्यूटी थी कि जब वो पिटे हैं तो आप उनको पिटने में पीटने वालों का सहयोग कीजिए। आप पीटने वाले ऐसा ना हो कि अगर पीटने वाले थक जाएं तो फिर आप उनको डंडे से मारिए, और कहीं जो पिट रहे हैं लोग उनके ऊपर, या जो लोग पीट रहे हैं उनके ऊपर कोई हमला कर दे तो उनको बचाइए, और जो लोग पिट रहे हैं उनको पीटने में सहायता कीजिए। लेकिन जब सरकारें, जब मुख्यमंत्री हो या तमाम मंत्री हो या पुलिस अधिकारी हो, जब ये शपथ लेते हैं तो संविधान की शपथ लेते हैं, लेकिन संविधान की शपथ लेने के बाद इस तरह के काम करते हैं। नहीं, वो तो आप देखिए कि जो ऑफिसर भी हैं, आईपीएस ऑफिसर हैं, आईएएस ऑफिसर हैं, वो तो सबको सबको जो है सिखाया जाता है, कस्में दिलाई जाती हैं कि भाई आप संविधान से चलेंगे, आप जो है संविधान का उल्लंघन नहीं करेंगे। लेकिन ये तो जो संविधान को कह रहे हैं हम बदल देंगे, जो लोग संविधान को मानते ही नहीं है, जो बाबा भीमराव अंबेडकर साहब के जो है शव यात्रा निकाली जिन्होंने, जो उनको जो है मानते ही नहीं है, जिन्होंने अभी मजाक उड़ाया हमारे गृह मंत्री साहब ने कि लोग अंबेडकर अंबेडकर कहने का फैशन हुआ है, तो जो संविधान नहीं मानता वो कसम ले या ना ले, उससे क्या फर्क पड़ता है? लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो बड़े बड़े दावे करते हैं कि जो अपराधी थे ये प्रदेश छोड़कर भाग गए, लेकिन इस तरह की रोजाना घटनाएं होती है। नहीं, देखिए, जो अपराधी वो जिस तरीके के थे, जो योगी जी को सूट नहीं करते थे, वो तो छोड़ के भाग गए। लेकिन जो जो नए अपराधी लाए जा रहे हैं लिंचिंग करने के लिए, मुसलमानों को भयभीत करने के लिए, तो उनको तो जो है हुकूमत और योगी जी का संरक्षण प्राप्त है। लेकिन मैं एक बात बताता हूँ आपको, योगी जी आप एक बात समझिए, हो सकता है 10, 20, 100, 1 लाख मुसलमान मार दिए जाएं, लेकिन आपका जो मुल्क की जो कंडीशन है बहुत कमज़ोर हो जाएगी। क्योंकि मुल्कों का जो तरक्की होती है, इंटरनेशनल जो स्टेटस होता है, वो क्या होता है कि वहाँ पे शांति कितनी है, वहाँ पर अमन कितना है, वहाँ पर माइनॉरिटीज़ के साथ कितना जस्टिस है, वहाँ की इकोनॉमी कितनी मजबूत है। अब देखिए,
आपके यहाँ कोई निवेश नहीं हो रहा है? आपके यहाँ जो है लोगों को लार भी यहाँ तो हिंदू मुस्लिम कंट्री में होता रहता है, आपके यहाँ निवेश नहीं हो रहा है, आपकी इकोनॉमिक दिन ब दिन कमजोर देती चली जा रही है। आपका रुपया, अगर आप इसका उल्टा आप शांति रखें, सबका संरक्षण करें, सबकी हिफाजत करें, सबको इज्जत दें, सब जितने भी मजहब के लोग हैं उनको कहें मिलजुल के एक मजबूत भारत बनाओ, तो क्या होगा कि इससे भारत को फायदा होगा। और जिस तरह की आप हरकतें कर रहे हैं इससे भारत को फायदा नहीं हो रहा है, और आने वाले टाइम में आपको भी इसमें नुकसान होने वाला है। क्योंकि जिस तरीके से देश का माहौल है, तो क्या लगता है कि आगे चल करके क्या माहौल बनेगा, या इसको इसको सुधार करने के लिए क्या करने की जरूरत नहीं है? नहीं, उसमें क्या है कि जब ये अति हो जाएगी तो हमारे जो 90% हिंदू हैं जो संविधान को मानते हैं, बाबा भीमराव अंबेडकर का सम्मान करते हैं, वो फ्रंट में आ जाएंगे, आ चुके हैं। और वो 400 सीटें जो लाने का नारा था इनका, वो अभी 240 पे अटक गए हैं। उसमें भी लोग कहते हैं भाई कुछ गड़बड़ हुआ है। तो अभी तो जो है ये बीजेपी और ये आरएसएस जो है खत्म हो जाएगा, क्योंकि जब खाने के लिए रोटी नहीं मिलेगी, नौकरियां नहीं मिलेंगी, और जब जिस तरीके से अभी बनारस में जो है हमारी एक बच्ची के साथ 23 दिन तक 25-30 लोगों ने बलात्कार किया, जो वजीर आजम की कंस्टिट्यूएंसी है, तो जब इस तरह की हरकतें होंगी तो ये बीजेपी को हमारे हिंदू भाई इसको उठा के फेंक देंगे, उखाड़ देंगे इसको। यानी आप यही कहना चाह रहे हैं कि अब समाज को आगे आना पड़ेगा, देश के समाज लोगों आगे को आ आगे आना चुका है। पड़ेगा। देखिए ऐसा है, भगवान कृष्ण ने जो कहा था युधिष्ठिर को, तो उन्होंने कहा था कि ये जो जमीन है, पृथ्वी है, इसका मिजाज ये है कि इस पे शांति हो, और इस पे अगर शांति होगी तो उन्होंने कहा भगवान कृष्ण ने कि मैं भी तुम्हारी सहायता करूंगा, और अगर इस पे शांति नहीं होगी तो मैं सुदर्शन चक्र जो है उठाऊंगा। और जो लोग उस वक्त जुल्म कर रहे हैं, दुर्योधन को क्यों भगवान कृष्ण ने समाप्त किया, क्यों खत्म किया? वो तो भाई थे, सगे भाई थे। दुर्योधन और युधिष्ठिर तो सगे भाई थे, एक ही परिवार के थे। लेकिन जब जुल्म हो गया, ज्यादा लोगों को तकलीफ दी गई, अत्याचार बढ़े, तो भगवान कृष्ण जो है सर्वनाश। देखिए कभी हिंदू मुस्लिम मुद्दा तो इन्होंने बनाया बीजेपी ने, दुनिया में ना तो हिंदू मुस्लिम को भी जंग हुई। अब आप देखिए महाभारत हुआ तो उसमें एक ही परिवार के लोग थे। भगवान राम और रावण का हुआ तो उसमें एक ब्राह्मण था, क्षत्रिय थे। ईरान इराक की वार हुई तो दोनों मुसलमान थे। यूक्रेन और रशिया की वार हो रही है, उसी में एक ही धर्म के, तकरीबन एक ही भाषा के लोग हैं। तो ये जो समझ नहीं रहे, ये जो आरएसएस और बीजेपी है, इनकी जो मत है मारी गई है कि ये चीज जो है उनको बहुत पीछे ले जा रही है। इंटरनेशनल छवि उनकी बहुत खराब हो गई है, विदेश से जो है इन्वेस्टमेंट आ नहीं रहा होगा, ये बहुत तकलीफ में है। लेकिन इनको मुंह लग गया। अच्छा दूसरी बात क्या है, अब ये योगी जी ने इस तरह से बिगाड़ दिया है, बेलगाम कर दिया है। अब अगर योगी जी रोकेंगे तो अब योगी जी को लोग ट्रोलिंग करेंगे कि भाई आप ठीक है, अब हम करेंगे जो अपना काम करना है, हम लिंचिंग भी करेंगे। और अभी तो आप गोश्त के नाम पे, अभी अगर वो लौकी के नाम पर भी मुसलमानों को मार दें कि ये गोश्त है, पुलिस वाले कहेंगे ये तो गोश्त है, ये तो लौकी नहीं है। तो ये तो जो है जब बिगड़ती है, जिस वक्त जालिम की नीयत नहीं काम आती दलील और हुज्जत। यानी आप ये कह रहे हैं कि अभी ये जो आबादी है, वहां के जो लोग हैं, जो भक्त हैं, वो कंट्रोल से बाहर हो चुके हैं। हो चुके हैं। अभी जब मोहन भागवत जी ने कहा था कि आप हर मंदिर के नीचे, हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग मत तलाश कीजिए, तो उनके खतरनाक ट्रोलिंग हो गई। उन्होंने कहा आप आरएसएस चलाइए, हम चलाएंगे बाकी हिंदू संस्था, आप कौन होते हैं? तो उनको तो ट्रोलिंग हो गई, खून चुके उनके मुंह लग चुका है। इसलिए अब वो बेलगाम हो चुके हैं, ना वो मोदी जी के अंडर में, ना वो मोहन भागवत जी के। और अब यूपी में भी आप देख लीजिएगा, यूपी का क्या हशर होगा। यूपी में जो अभी अभी से लोग परेशान हैं, अभी किसानों के पास जो है बीज खरीदने के लिए पैसे नहीं है, अभी जो है जनाब फसल बोने के लिए नहीं है। बीमारी अभी देखिए कोविड फिर आ रहा है। अब अगर ये हिंदू मुस्लिम करते रहे तो कोविड तो देखेगा नहीं हिंदू मुस्लिम, वो तो धाए धाए सब पे अटैक करेगा। इसलिए इनको अकल होनी चाहिए, अस्पताल बनवाएं, अच्छी अच्छी डिस्पेंसरी बनवाएं, बिजली का अच्छा प्रबंध करें, ताकि अगर कोविड आए तो हम पूरे देश के हिंदू मुस्लिम डॉक्टर, अब क्या होगा जब 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 बीमारी फैलेगी तो मुस्लिम डॉक्टरों से इलाज नहीं कराएंगे। अरे मुसलमानों के बहुत बड़ी तादाद में डॉक्टर हैं, तो क्या ऐसा होता है कि साहब कोई बीमार होता है तो पूछता है कि मैं मुस्लिम डॉक्टर से इलाज नहीं कराऊंगा? तो इसलिए जो जिस तरीके से हिंदू मुस्लिम समाज को बांटना चाहते हैं, ये बंटने वाले हैं नहीं।
ये 2-4-10 जिनके खून मुंह लग गया है। लेकिन मेरी बात हुई है बहुत हिंदुओं से, उन्होंने कहा कि अगर ये चीजें नहीं रुकेंगी तो हम मोर्चा निकालेंगे, हम सड़कों पे आएंगे और हम मुसलमान भाइयों की हिफाजत करेंगे, क्योंकि हम भगवान कृष्ण के रास्ते पे चलने वाले हैं, भगवान राम के रास्ते पे चलने वाले हैं, हम राक्षसों के रास्ते पे नहीं चलने वाले हैं। हम भगवान राम के रास्ते पे चलने वाले हैं, प्रदेश और देश की जनता यही कहती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो अपनी सरकारें हैं वो अपनी कमजोरियों को, अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए इन लोगों का इस्तेमाल कर रही थी, जो अब इनके कंट्रोल से बाहर है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद थे वसीम अहमद गाजी साहब। गाजी साहब, आपका बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।